निकाय चुनाव में भाजपा का मुस्लिम प्रत्याशियों पर जो दाव है, भाजपा ने 350 से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिए हैं। 5 नगरपालिका अध्यक्ष पद उतारे हैं। 5 नगरपालिका अध्यक्ष पद पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं। 35 नगर पंचायतों के चेयरमैन का मुस्लिमों को टिकट मिला है और मुस्लिम चेहरों को सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्र में टिकट मिले। पश्चिम की 18 नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। ब्रज क्षेत्र में 8 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। अवध क्षेत्र में 6 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया और गोरखपुर क्षेत्र में 2 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है। तो निकाय चुनाव को भाजपा का मुस्लिम प्रत्याशियों को दांव चला गया। उबैदुर रहमान आपके पास आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा टिकट है दिए गए मुस्लिम प्रत्याशियों को और जैसा कि आप कह भी रहे थे कि यही वजह है कि यहाँ पर एक अलग रणनीति है कि हार्ड के बजाय जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले चेहरे हैं उनको जिम्मेदारी दी गई साधने की। क्या समीकरण है? अवधेश, मैं आपको बता दूं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो मुरादाबाद से आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जातीय समीकरण हैं, जो सामाजिक समीकरण हैं, उसमें भूपेंद्र चौधरी से अच्छा कोई नहीं जानता। और पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, माना जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा कमज़ोर रहेगी, लेकिन जो रणनीति थी भूपेंद्र चौधरी की, वो कामयाब रही थी। यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए एक बहुत बड़ा तजुर्बा कर रहे हैं और उनका अनुभव लंबा है संगठन में। और यही जो भूपेंद्र चौधरी का जो इलाका है, जैसे आप बिजनौर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, रामपुर की बात करें, तो रामपुर जो आजम खान का कभी गढ़ माना जाता था, वहाँ पर जो नगर पालिका की सीट है, जहाँ नगर पालिका में आजम खान का घर आता है, उसको डॉक्टर तनवीर की पत्नी को, मुस्लिम प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर खड़ा कर दिया है। एक और नगर पालिका है टांडा रामपुर की, वहाँ पर भी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया है। इसके अलावा बिजनौर की अफजलगढ़ सीट जो नगर पालिका की है, उस पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। और तमाम जो लगभग 13 नगर पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। और भूपेंद्र चौधरी को मैं बता दूं, उनके निजी रिश्ते लोगों से बहुत गहरे हैं, बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। और यही वजह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम प्रत्याशी ज़्यादा उतारे गए हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी रणनीति है। और वो मुरादाबाद की सीट की अगर हम बात करें, नगर निगम है मुरादाबाद, यहाँ पर विनोद अग्रवाल को एक बार फिर जो है टिकट दिया गया है। 6ठी बार विनोद अग्रवाल पर विश्वास जताया गया है, उनके परिवार पर जताया गया है। उनकी पत्नी पहले मेयर रही हैं, अब तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और तो भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश चल रही है। और सनुज, अगर पश्चिम की बात करें तो मेरठ क्षेत्र में किस तरीके की रणनीति इस चीज को लेकर है? हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर पूरे की बात करें तो उसमें करीब 18 नगर पंचायतों में बीजेपी ने टिकट दिया और ये मैसेज देने का काम किया है कि बीजेपी पर जिस तरह के आरोप लगाते हैं कि भाई मुस्लिमों के लिए बीजेपी इतना नहीं करती, इतना नहीं सोचती, उस सोच को बदलने की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नजर आ रही है। बात मेरठ की अगर कर लेता हूं तो मेरठ के नगर निगम के 90 वार्ड हैं और 90 वार्डों में 21 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है और इसने समाजवादी पार्टी की, बीएसपी की टेंशन बढ़ा दी है कि यदि बीजेपी 21 मुस्लिमों को टिकट दे रही है तो उसके पीछे बीजेपी की एक बड़ी सोच है और उस सोच से कैसे निपटना है, अब इसी पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो मंथन है वो चल रहा है। मेरठ की सिवाल खास नगर पंचायत की बात कर लूँ या किठौर नगर पंचायत की बात कर लूँ, यहाँ पर भी नगर पंचायत में 2 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। 16 नगर निकाय मेरठ में है, 1 नगर निगम है, 13 नगर पंचायतें हैं, 2 नगर पालिका है। तो आप खुद सोचिए कि जो 2 नगर पंचायतें वहाँ पर मुस्लिम को टिकट देना, मेरठ के जो 90 वार्ड हैं उनमें 21 मुस्लिमों प्रत्याशी उतारना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ी रणनीति पर बड़ा काम कर रही है, देने की कोशिश है। और अब देखने वाली बात होगी कि जो रणनीतियां हैं कितनी सफल रहती हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।